आइए आपको बता दें दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी आज दिन भर की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें आंकड़ों की, तो ताजा अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 16,000 नए संक्रमित मामले देखे गए, जबकि 10,494 लोग ठीक हुए। अच्छा, इनमें दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें ना तो कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 15,968 नए केस मिले हैं, जबकि 465 लोगों की जान जाने की खबर है। संक्रमितों का आंकड़ा 4.56 लाख तक पहुंच चुका है, यानी कि 4,56,000 से भी ज्यादा टोटल संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। जी हाँ, भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों तो अब तक टोटल 4,56,183 संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 1,83,022 केस एक्टिव हैं, 2,58,685 लोग ठीक हो चुके हैं, 14,476 टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या है। ओके, ये तो रहा भारत का ताजा आंकड़ा। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें दोस्तों तो पूरी दुनिया में तकरीबन 91,71,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,72,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें, जिनमें काफी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। 15 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे होंगे कि सरोज खान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं। जहां फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरोज खान को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से डॉक्टरों ने सरोज खान का कोरोना टेस्ट भी कराया। गनीमत और अच्छी बात है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगला अपडेट है दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर, टेस्ट को व्यवसाय न बनाए प्राइवेट लैब। राज्य स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बयान निकल कर आ रहा। जहां तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री इटेला राजेंद्र ने मंगलवार को कहा कि प्राइवेट लैब्स को व्यावसायिक दृष्टिकोण से कोरोना टेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर स्थिति में प्राइवेट लैब्स को व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीयता के नाते ये सब कुछ टेस्ट वगैरह करने चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी अब टेस्ट रेट तय हो चुका है और 2,000 रुपए में अब कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। उनका कहना है दोस्तों कि अन्य राज्यों में इसकी दर 2400 रुपए है, लेकिन यहाँ पर 400 रुपए और कम रहेगी, सिर्फ 2,000 में ही कोरोना टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, साथ ही एक अच्छी खबर है कि भारत में दोस्तों अब 1,000 लैब्स हो चुके हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर ही तकरीबन 2,15,000 से भी ज्यादा टेस्टिंग चल रही है, यानी कि भारत में वायरस की टेस्टिंग की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब देश में 1,000 कोरोना टेस्टिंग लैब हो चुके हैं। इसकी जानकारी खुद ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई है। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत में भी मेडिकल सुविधाएं अब इतनी विस्तार से बढ़ रही है। अच्छी बात। चलिए साथ ही अपडेट है कि सशस्त्र बलों में कोरोना वायरस रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। जहाँ सशस्त्र बलों में यानी कि सैनिक वगैरह में, इंडियन आर्मी में, इनमें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसमें कुछ खास शर्तों पर 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि की छूट भी शामिल है। सरकारी गाड़ी द्वारा एक ड्यूटी स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच बिना रुके यात्रा करने और अपनी इकाइयों में वापस रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को ये छूट दी जाएगी। अधिकारियों ने खुद मंगलवार को यह बात की जानकारी दी है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अपडेट है कि गुजरात में सेवानिवृत्त IPS अधिकारी की भी कोरोना से जान जा चुकी है। 72 साल की उनकी उम्र थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को हौसला और शक्ति दे। और एक अपडेट है, कोरोना की वजह से TMC विधायक का भी निधन हो चुका है। CM ममता बनर्जी ने शोक जताया इसको लेकर। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनास घोष का अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। तमोनास घोष के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बहुत बहुत दुखी, फाल्टा से 3 बार विधायक और 1998 से पार्टी के कोषाध्यक्ष तमोनास घोष ने हमें छोड़कर चले गए। तो ये भी दुख भरी दास्तां। और इसी बीच खबर है कि कोरोना से जिन्हें सबसे अधिक खतरा है ना, उनके लिए ये वैक्सीन वगैरह भी काम नहीं करेंगी। जी हाँ, जरा देखिए वैज्ञानिकों की नई रिसर्च क्या कहती है। वाकई में आपको और हमको चौंका सकती है। दरअसल वैज्ञानिकों का यानी कि दुनिया के साइंटिस्ट का ये कहना दोस्तों कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन उन लोगों के लिए काम ना करें जिन्हें इस बीमारी से सबसे अधिक खतरा है, यानी कि बुजुर्गों को वैक्सीन से शायद ही लाभ मिले या ना मिले। वैज्ञानिकों ने इसके लिए सुझाव भी दिए हैं कि अगर बुजुर्गों के आसपास रहने वाले लोगों को वैक्सीन देकर इम्यून कर दिया जाए तो उनका खतरा घट जाएगा। द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर पीटर ओपेनसाउ ने ब्रिटिश संसद के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी से कहा कि वैक्सीन देने के लिए अलग अलग ग्रुप को टारगेट करना होगा। ये भी कुछ वैज्ञानिकों का मसला चल रहा है। पीटर ओपेनसाउ ने कहा कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है उन्हें बचाने के लिए हम उनके नजदीक रहने वाले ग्रुप को टारगेट करके वैक्सीन दे सकते हैं। खैर देखते हैं आगे और वैज्ञानिकों का क्या अपडेट आएगा, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इम्यूनोलॉजी के प्रेसिडेंट अर्ने अकबर ने कहा कि वैज्ञानिकों को यह पता करना होगा कि अधिक उम्र के लोगों के इम्यून सिस्टम में आखिर क्या दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि ये चीज साफ है कि अधिक उम्र के स्वस्थ लोगों के शरीर में भी इन्फ्लेमेशन अधिक होता है। खैर देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल अगली खबर एक और देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा है कि ज्यादा तनाव लेने वालों से कोरोना से जान जाने का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि कुल मिलाकर के जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, माइंड पर लोड रखते हैं, तनाव लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनमें कोरोना से जान जाने का खतरा भी ज्यादा है। ये भी वैज्ञानिकों के शोधकर्ताओं की एक नई स्टडी बताती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेंशन ना लें, फालतू की दुनियादारी की इधर उधर की, मस्त रहें, नो टेंशन, कुल मिलाकर के जिंदगी में कर्म करते रहें, मस्त रहें। और इसी बीच अगला अपडेट है सऊदी अरब को लेकर। देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ 1000 लोगों को हज करने की इजाजत होगी। दरअसल आपको पता होगा
हर साल ये हज का त्योहार जो होता है मुसलमानों में सऊदी अरब में, इसमें देश दुनिया से अलग अलग देशों से करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, राइट। लेकिन सऊदी अरब सरकार ने इस साल सिर्फ सीमित यात्रियों को हज करने की अनुमति दी है। सरकार के फैसले से दुनिया भर के लाखों मुसलमानों को झटका लगा। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। इस बार कोरोना वायरस की वजह से कुछ हजार मुस्लिम ही हज कर पाएंगे। इसको लेकर एक अपडेट भारत सरकार की तरफ से फैसला मैंने आपको मॉर्निंग के टुडे ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में भी बताया था, जैसा कि भारत सरकार भी इंडियन लोगों को मना कर चुकी है कि हज में इस बार आप नहीं जा सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस का पैसा वगैरह है वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे में सऊदी अरब में भी सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही इजाजत दी गई है, वो भी कुछ खास नियम कानून कायदों के साथ। सरकार के फैसले से दुनिया भर के लाखों हज यात्रियों को झटका भले लगा, लेकिन ये जरूरी है। हज सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है जो मुसलमानों को जिंदगी में कम से कम बार करनी चाहिए, बल्कि ये गुनाहों से माफी का मौका भी देता है। इसके अलावा अलग अलग तबकों के लोगों को आपस में जोड़ता है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हर मुसलमान की तमन्ना हज करने की होती है, लेकिन कोविड-19 के कारण इस साल ये मुमकिन नहीं है। रशीद ने कहा कि इसके लिए चीन जिम्मेदार है। अगर चीन कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को पहले बता देता तो दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया देती और शायद पहले से ही अलर्ट हो जाते हम सब, है ना। चलिए इसी बीच अपडेट है बिहार और झारखंड के अंदर कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं। बिहार में 291 नए केस मिले हैं, जबकि झारखंड में भी 64 कोरोना के मरीज मिले। देश भर में अब तक कितने अपडेट हो चुके मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही खबर है कि युवाओं में दिख रहा कोरोना का खतरनाक रूप। एक्सपर्ट ने इसको लेकर आगाह भी किया है, यानी कि चेताया है। जहाँ इतने दिन दोस्तों मसला चल रहा था, आपको पता होगा कि सिर्फ बुजुर्गों में या बच्चों में ज्यादा खतरा, राइट। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट सामने आ रही है वो शायद आपको चौंका सकती है। पूरी दुनिया में इसके लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इसके कोई वैक्सीन भी नहीं बन सकी है। कोरोना वायरस से अब तक ज्यादातर बुजुर्ग या पहले किसी बीमारी से ग्रसित लोग ही संक्रमित हो रहे थे, लेकिन अब एक्सपर्ट का यह दावा है दोस्तों कि ये वायरस अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी अपना टारगेट बना रहा। और इतना ही नहीं, ये वायरस युवाओं के लिए खतरनाक भी साबित हो रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे यंग पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है वो तो इससे फाइट कर जाएंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत भी वीक निकले ना उन पर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। अमेरिका के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने मंगलवार को कहा दोस्तों कि डॉक्टर्स और संक्रामक रोग विशेषज्ञ कोरोना वायरस के युवा मरीजों में ज्यादा जटिलताएं देख रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में जब इस वायरस का प्रकोप फैलना शुरू हुआ था ना, तब शोधकर्ताओं ने कहा था कि ये वायरस युवाओं के लिए खतरनाक नहीं है और बुजुर्गों और या फिर पहले से जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित है उन लोगों को ये वायरस ज्यादा चपेट में ले रहा। लेकिन अब जो रिसर्च आ रही है वो वाकई में चौंका देने वाली है। हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी की सुनवाई के दौरान फाउची ने कहा कि अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये सोचना गलत है कि ये वायरस युवाओं के लिए घातक नहीं है, हम युवाओं में इसकी ज्यादा जटिलताएं देख रहे हैं। फाउची ने कहा कि उन्होंने अब तक ऐसा एक भी वायरस नहीं देखा था जिसके इतने ज्यादा लक्षण हो, इसलिए मतलब समझ रहे हो ना, युवाओं में भी ज्यादा खतरा है इसका। तो कहने का मतलब यूं है दोस्तों कि प्लीज आप ऐसा ना सोचें कि हम तो युवा हैं, यंग ब्लड हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है। आप बिना मास्क लगाए कहीं घर से बाहर न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बनाए रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर न जाएं, और बाकी बैंक जाएं, कहीं पर भी क्लिनिक जाएं, कहीं पर भी जाएं तो आप बिना काम चीजों को टच ना करें, सावधानी बरतें। खुद अपनों का ख्याल रखेंगे तो आपके परिवार का भी ख्याल रहेगा, वरना आप कहीं बाहर से संक्रमित होकर के आए अपने घर पर तो आपके परिवार को भी रिस्क है, खतरा है, पता है ना आपको। आप खुद पहले से इतने तो समझदार हैं कि मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए प्लीज बी केयर एंड बी सेफ। अगला अपडेट है दोस्तों कि कोरोना से ठीक हुए लोगों को जिंदगी भर झेलनी पड़ सकती है ये बीमारियां, ये भी एक स्टडी कहती है। जरा देखिए चौंका देने वाली रिसर्च। जी हाँ, ब्रिटेन के एक अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने इंग्लैंड की प्रमुख हेल्थ एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विस की मदद से ये स्टडी को प्रकाशित किया। स्टडी में कहा गया दोस्तों कि कोरोना से एक बार ठीक हो चुके 30% मरीजों को जिंदगी भर फेफड़ों की बीमारी से परेशान रहना पड़ सकता है। इसलिए हो सके जितना इससे बचिए, दूर रहिए, क्योंकि एक बार ये बीमारी होने के बाद आपको पता है फिर लाइफ टाइम भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपके शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है, आपके दिमाग को भी इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टडी के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के गंभीर लक्षण पाए गए थे, ठीक होने के बाद उनमें शारीरिक समस्या के साथ साथ दिमागी परेशानी भी हो सकती है। हो सकता है किसी के फ्यूज उड़ जाए वगैरह, समझ रहे हो ना। ऐसे मरीजों को आगे जाकर अल्जाइमर का खतरा भी बढ़ जाता है और इसीलिए प्लीज पहले से सावधान रहें। साथ ही अपडेट है दोस्तों की सरकार ने रोके कोरोनिल के विज्ञापन। बाबा रामदेव बोले कि कुछ कम्युनिकेशन गैप था। जी हाँ, आपको पता होगा कल ही बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस को लेकर एक दवाई लॉन्च की थी जिसका नाम कोरोनिल किट रखा था। तकरीबन 550 रुपए उसकी प्राइस वगैरह भी थी, राइट। लेकिन उसके बाद मीडिया में खबरें आई कि सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। और फिलहाल आयुष मंत्रालय का कहना है कि जब तक इसके जो दावे और फैक्ट किए जा रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इस पर दोस्तों बाबा रामदेव ने ये कहा है कि हमने मंजूरी लेकर ही क्लिनिकल ट्रायल किया, जबकि आयुष मंत्रालय इधर कह रहा है कि उसके पास कोई भी साइंटिफिक स्टडी को लेकर जानकारी नहीं पहुंची है, फैक्ट वगैरह को लेकर। आज तक चैनल से बातचीत में दोस्तों बाबा रामदेव ने कहा कि ये सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वो अब धीरे धीरे दूर हो गया। रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% पूरा किया गया। इसकी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इतना बड़ा काम किया है कि इतने सवाल तो पैदा होने ही, सबका जवाब दे दिया गया है। जो सरकार है आयुर्वेद विरोधी सरकार नहीं है। मंजूरी मिलने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है। हमने 100% क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है उनका पूरा पालन किया, अप्रूवल लिया। मुझे लगता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था वो भी अब खत्म हो गया। वही दोस्तों पतंजलि कंपनी के CEO आचार्य
रामकृष्ण जी ने भी ट्वीट करके सेम बात कही है कि ये सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली जो कम्युनिकेशन गैप था वो अब दूर हो गया। देख सकते हैं आप जानकारी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पतंजलि के दावों पर आयुष मंत्रालय ने क्यों रोक लगाई, सबसे बड़ी वजह क्या रही है। हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में इस पतंजलि को लेकर केस स्टडी बताएंगे इस दवाई से संबंधित मैटर पर। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा और साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की भारत में कुल कितने वेद हैं। जिस तरह से आयुर्वेद है उस तरह से भारत के कुल कितने वेद हैं, कमेंट में बताइएगा। बाकी दोस्तों शायद आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते आयुर्वेद की पावर को, शक्ति को, जहाँ आयुर्वेद कितना शक्तिशाली है। और अगर वाकई में योग गुरु बाबा रामदेव जी की कंपनी पतंजलि से कोरोना को ठीक होने की सक्सेसफुल दवा बन जाती है ना, तो ये पूरी दुनिया के लिए भारत का सर ऊंचा करने वाली बात होगी, गौरव की बात होगी। अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करना, दिल से एक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और नीचे कमेंट में बताना कि भारत में कुल कितने वेद हैं। कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को पिक किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट, वो भी बिल्कुल 0 रुपए में, यानी कि फ्री में। हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसके लिए। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।